गगन गर्जन हो रहा था। आकाश में बिजली चमक रही थी और पर्वतों के बीच स्थित विशाल राज्य ध्रुवगढ़ में युद्ध के नगारे बज रहे थे। आज राजा सम्राट शिवकेतु को उत्तराधिकारी मिला था। रानी मृतिका देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। उसका नाम रखा गया सिकंदर। उस रात आकाश में एक असामान्य तारा चमक रहा था। राज्य के मुख्य ज्योतिषी ने जन्म कुंडली देखकर गंभीर स्वर में कहा, यह बालक साधारण नहीं है, ये राजा नहीं, विजेता बनेगा, लेकिन इसकी यात्रा कांटों से भरी होगी। इसे जीवन में सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाना होगा। सिकंदर बचपन से ही शांत, गंभीर और भीतर से आग सा था। जहां बाकी राजकुमार धनुष बाण और तलवार को खेल समझते, सिकंदर हर हथियार को पूजा की तरह थामता था। वो सैनिकों के साथ सुबह उठकर अभ्यास करता, गुरुकुल में युद्ध नीति और नैतिकता का अध्ययन करता और शाम होते ही आम जनता के बीच बैठ जाता, अपने ही प्रजा के दुख सुख को सुनने। पर्दे के पीछे उसकी मित्र थी अवंतिका, एक साधारण सैनिक की पुत्री, पर तेजस्वी और निडर। बचपन से दोनों साथ बढ़े। एक दिन जंगल में एक घायल बाघ उनके सामने आ गया। अवंतिका घबरा गई, पर सिकंदर ने बाघ की आंखों में देखा, अपनी तलवार नीचे रख दी और बोला, अगर तू डर से भागेगा तो जीत कैसे पाएगा। बाघ कुछ देर देखता रहा और शांत होकर चला गया। राजा ने जब यह सुना वो मुस्कुराया। यह राजकुमार नहीं, ध्रुवगढ़ का भविष्य है। समय बीता। सिकंदर 18 वर्ष का हुआ। युद्ध छिड़ा उत्तर दिशा के अतिक्रमी राज्य नारखगढ़ से। पहली बार सिकंदर को युद्ध भूमि में भेजा गया। सेनापति वीरबल उसके साथ थे, लेकिन युद्ध में धोखा हुआ। सेनापति की हत्या कर दी गई और सिकंदर की सेना पराजित हुई। वो घायल होकर वापस लौटा। महल में दरबारियों ने ताना मारा, जिसे हम अगला सम्राट मानते थे वो तो युद्ध में हार गया। राजा शिवकेतु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा छिपी नहीं थी। उस रात सिकंदर छत पर अकेला बैठा था। उसके मन में क्रोध और ग्लानि थी, पर साथ ही एक आंतरिक शांति भी। उसने आकाश की ओर देखा और खुद से कहा, अगर मैं एक युद्ध में हार गया। पूरा राज्य मैदान में इकट्ठा हुआ। विरोचन ने अपने सैन्य बल से सिकंदर को घेर लिया, परंतु सिकंदर के साथ खड़े हुए वे सैकड़ों सैनिक जो कभी चुप थे और आज उसे पहचान चुके थे। अवंतिका ने कमान संभाली और भाले बरसने लगे। युद्ध हुआ भयानक। तलवारों की टंकार, घोड़ों की टापें, धूल, रक्त और प्रचंड युद्ध घोष। सिकंदर सीधे विरोचन के सामने आया। दोनों की तलवारें टकराईं। विरोचन ने व्यंग किया, राजकुमार, तुझे लगता है न्याय तलवार से मिलता है? सिकंदर ने तलवार गिरा दी, नहीं, न्याय आत्मबल से मिलता है। फिर वह निहत्थे ही युद्ध करने लगा। विरोचन विचलित हुआ। भीड़ ने देखा एक निहत्था योद्धा क्रूरता के प्रतीक को हराने चला है। अंततः सिकंदर ने विरोचन को पराजित किया, पर मारा नहीं। उसने उसे बांधकर जनता के सामने लाया और कहा, यह मेरी जीत नहीं, प्रजा की विजय है। सभा स्तब्ध थी। ध्रुवगढ़ के बुजुर्ग, संत, सैनिक और जनसाधारण ने मिलकर उसे राजा घोषित किया। पर सिकंदर ने कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं केवल एक सेवक हूं। यदि मुझे स्वीकार करते हो तो मैं न्याय का रक्षक बनूंगा, शासक नहीं। अवंतिका, जो सदैव उसकी शक्ति रही, उसकी संगिनी बनी। दोनों ने मिलकर ध्रुवगढ़ को एक समृद्ध, शिक्षित और न्याय प्रिय राज्य बना दिया। सालों बीते। एक दिन वृद्ध सिकंदर महल की छत पर खड़ा होकर आकाश को देख रहा था, उसी तरह जैसे पहली हार के दिन देखा था। एक बालक पास आया और पूछा, क्या आप विजेता हैं? सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो हार गया था बेटा।
लेकिन जब मैंने खुद को जीत लिया तभी मैं विजेता सिकंदर बना।